हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक्सेल के अंदर डेटा है जिसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद परचेस डेट, उसके बाद फिर वारंटी एक्सपायर डेट, और उसके बाद एक कॉलम है जो कि ब्लैंक है, जो कि है प्रोडक्ट वारंटी लेफ्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसमें कितने दिन बचे हुए हैं वारंटी का। ठीक है, और ये मुझे निकालना है, तो इसे किस तरह से निकालेंगे इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इसके लिए करें क्या, इसको इस सेल में जाएंगे, उसके बाद फिर इक्वल टू साइन। एक्सेल के अंदर एक मतलब कि फंक्शन होता है जो कि होता है डेट डिफ। ये मैंने डेट डिफ इस तरह से लिख लिया। ये आपके सजेशन में नहीं आएगा, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट डिफ इस तरह से खुद से लिख लेना है, ओपन पैरेंथेसिस। इसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला स्टार्ट डेट, उसके बाद फिर एंड डेट, उसके बाद फिर हम लोग जो एक यूनिट नाम का एक आर्गूमेंट होता है। तीनों को हम लोग जो यहाँ पर फुलफिल करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो स्टार्ट डेट क्या होगा? स्टार्ट डेट मतलब कि टुडे, आज से ही ना मैं देखूंगा कि आज से कितना दिन बचा हुआ। तो टुडे मतलब कि आज का डेट मैं इस तरफ फिल नहीं करूँगा, सिंपली मैं एक फंक्शन यूज कर लूँगा टुडे। इसे मैंने कर लिया, क्लोज द पैरेंथेसिस। उसके बाद फिर एंड डेट है। एंड डेट किसको मानेंगे? जिस दिन एक्सपायर होगा, जो कि वारंटी एक्सपायर डेट। तो इसको, इस सेल को हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है यूनिट। तो यूनिट में क्या देखना चाहते हो? जैसे मंथ्स में देखना चाहते हो, या फिर डेज़ में, या फिर ईयर्स में। अगर आप मंथ्स में देखना चाहते हो तो सिंपली आप एम लिख सकते हो। इस तरह से मैंने लिख दिया और क्लोज़ कर दिया। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मंथ्स नहीं है, कुछ डेज़ भी बचे हुए हैं अगर आप खुद से मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, आज के हिसाब से, आज से अगर आप देखोगे जब ये एक्सपायर हो रहा है 2027 में 15 जनवरी को, 6 महीने के बाद भी कुछ और दिन बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख है कि 6 मंथ्स, और मान के चलो 10 दिन है तो 6 मंथ्स 10 डेज़, इस तरह से मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर से देखो क्या होता है। यहाँ तक बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एंड देना है। उसके बाद फिर इस तरह से आपको लिख देना मंथ्स। ठीक है, मंथ्स लिखने के बाद आप देख लो किस तरह से दिखाई देगा, 6 मंथ दिखाई दे रहा। अब डेज़ यहाँ पर लाना है। तो डेज़ लाना है तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो यहाँ पर एंड देंगे। एंड देने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डेट डिफ जो है फिर से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, डेट डिफ ये मैंने लिख दिया खुद से, यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस। उसके बाद फिर 3 आर्गूमेंट जो मैंने बताया था, स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट में हम लोग टुडे, ये टुडे हम लोगों ने दे दिया। और फिर एंड डेट, एंड डेट में क्या होगा, ये फिर से हम लोग जो है T2 को ले लेंगे सेल रेफरेंस में। उसके बाद फिर कॉमा। उसके बाद फिर हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डे। ठीक है, कितना दिन बचा हुआ मंथ्स के बाद, कि 6 महीने बाद कितने दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से डी नहीं लिख सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। चार्ट में आप देख सकते हो कि हम लोग कब कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो MD लिखेंगे, ये होगी कोटेशन मार्क MD, इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर से इसको डबल कोटेशन मार्क दे देंगे, क्लोज़ कर देंगे। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद फिर इस तरह से हम लोग एंड दे देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे डेज़, ये मैंने डेज़ लिख दिया। उसके बाद फिर एंटर। अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये 100% सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 6 के बाद, 6 के बाद मंथ्स के बीच में स्पेस नहीं है, एस के बाद 16 में स्पेस नहीं है, तो सिंपली एक स्पेस ऐड करना है इन सभी जगहों पे। तो क्या करेंगे, सेल में जाओ, डबल प्रेस करो। डबल प्रेस करने में जैसे कि मंथ से, तो ये जो डबल कोटेशन मार्क है उसके बाद आपको एक स्पेस दे देना। और एस जो है, जो जहाँ पर डबल कोटेशन मार्क जो एंड हो रहा है वहाँ पर एक बार स्पेस फिर से दे देना। या डेज जो है इसमें स्पेस दे देना। अगर आप इसमें नहीं भी दोगे चलेगा, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हिट एंटर। आप देख सकते हो सारे जगह पे जो है स्पेस आ गया। 6 के बाद स्पेस है, मंथ्स के बाद एक स्पेस है, 16 के बाद एक स्पेस है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से डबल प्रेस करना है, ये टोटल जो है दिखा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 7 मंथ्स, उसका 29 डेज़ और थे। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा क्लैरिटी आपको देगा कि कितना महीना और कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई किस तरह से करना है। अगर मान के चलो ईयर्स में देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर M हटाकर Y डाल सकते हो। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, आपको मैंने चार्ट दिखा दिया, अभी भी आपको चार्ट दिखा रहा होगा, इस चार्ट को बेसिकली ऐड कर लेना। ठीक है, अगर मान के चलो ईयर, मंथ्स और डेज़ भी देखना है तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो आप यहाँ पर जो है एक और मतलब कि डेट डिफ लगा के यहाँ पर मतलब कि बेसिकली यूज कर सकते हो ईयर को भी। ठीक है, वो आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए मैंने दोनों को बता दिया। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।